मानसून बारिशों और सैलाब से सूबा बलूचिस्तान में मजीद 11 अफराद जाम बहक, हलाकतों की तादाद 196 हो गई। PDM रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ वाक़यात में 196 अफराद जाम बहक हुए। जाम बहक होने वालों में 96 मर्द, 45 खवातीन और 55 बच्चे शामिल हैं। ओकाड़ा थाना सदर की हदूद में डकैती की वारदात। डाकुओं ने मुजाहमत पर अशरफ नामी शहरी को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग से अब्दुल्ला नामी शहरी भी जख्मी को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल ओकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। इलाहाबाद के नवाही इलाके में ज़ेर तामीर घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर सादिया बीबी नामी खातून जाम बहक और 5 बच्चे जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कसूर के नवाही इलाका बोचके में बीवी और 3 कमसिन बच्चों को कत्ल करने का मामला। पुलिस ने आमिर नामी सफाक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आमिर ने दूसरी शादी करने के लिए बीवी बच्चों को कत्ल करके बादशाह तबी मौत का ड्रामा रचाकर दफन कर दिया था। और ओकाड़ा में बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज। किसान इत्तेहाद की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बिजली के बिल जला जारी। मुजाहरीन का हुकूमत से बिजली बिल से इजाफी टैक्स फौरी खत्म करने का मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, थाना सदर ओकाड़ा की हदूद में डकैती की वारदात। 4 डाकू हवेली रोड पर नाका लगाकर लोगों से लूट मार कर रहे थे। मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से अशरफ नामी शख्स मौका पर दम तोड़ गया। एक शख्स जख्मी, जिसकी शनाख्त मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम से हुई है। जख्मी को DHQ अस्पताल ओकाड़ा में रेफ़र कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। थाना सदर ओकाड़ा की हदूद में डकैती की वारदात हुई है। 4 डाकू हवेली रोड पर नाका लगाकर लोगों से लूटमार कर रहे थे। मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से अशरफ नामी शख्स मौका पर दम तोड़ गया। एक शख्स जख्मी, जिसकी शनाख्त मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम से हुई है। जख्मी को DHQ अस्पताल ओकाड़ा में रेफ़र कर दिया गया है। अहम खबर से आगाह करेंगे। वजीराबाद में घर में मौजूद सास और बहू को नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर कत्ल करके बेदर्दी से जला दिया। पुलिस थाना सोधरा ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मोहल्ला शाहनूर जमाल के रहायशी जुहेब इकबाल की 26 साल अहलिया इब्तिसाम और वालिदा 57 साल शहनाज कोसर घर में मौजूद थीं, जो जुहेब इकबाल की बहन हिफ्सा इकबाल स्कूल में टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देने के बाद वापस घर आई तो दरवाज़ा ना खुलने पर इसे तशवीश लाहक हुई, जिस पर अपने भाई के सुसर मतीउल्लाह को फ़ोन करके मौका पर बुलवाया। मतीउल्लाह नामी बुजुर्ग ने हमसायों की सीढ़ी के रास्ते घर के अंदर जाकर दरवाज़ा खोला, जहां सास और बहू अलहदा कमरों में मुर्दा हालत में मौजूद थीं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वजीराबाद में ये वाक़या पेश आया है। वजीराबाद में घर में मौजूद सास और बहू को नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर कत्ल करके बेदर्दी से जला दिया। पुलिस थाना सोहदरा ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मोहल्ला शाहनूर जमाल के रहायशी जुहेब इकबाल की 26 साल अहलिया इब्तिसाम और वालिदा 57 साल शहनाज कोसर घर में मौजूद थीं, जो जुहेब इकबाल की बहन हिफ्सा इकबाल स्कूल में टीचिंग कर फ़राइज़ सर अंजाम देने के बाद वापस घर आई तो दरवाज़ा ना खुलने पर उन्हें तशवीश लाहक हो गई, जिस पर अपने भाई के सुसर मतीउल्लाह को फ़ोन करके मौका पर बुलाया। मतीउल्लाह नामी बुजुर्ग ने हमसायों की सीढ़ी के रास्ते घर के अंदर जाकर दरवाज़ा खोला, जहां सास और बहू अलहदा कमरों में मुर्दा हालत में पाई गई हैं। इलाहाबाद के नवाही इलाके सरियसर हथाड़ में ज़ेर तामीर मकान की छत गिरने से 7 बच्चों की मां सादिया बीबी जान बहक,
5 बच्चे साद, इब्राहिम, अब्दुर्रहमान वगैरह समेत मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हो गए। उमर रसीदा खातून सीमा बीबी की टांग की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। रेस्क्यू 1112 टीम ने जख्मियों को निजी अस्पताल से तिब्बी इमदाद के बाद DHQ अस्पताल कसूर में मुंतकिल कर दिया। मुतादिद जख्मी निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद की मुबजना नाहली 3 साला बच्चा बारिश के पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया। 3 साला अबू बकर आज सुबह खेलते हुए घर से बाहर निकल आया और बारिश के जमा हुए पानी में गिर गया। घर वाले तलाश करते रहे तो डेड बॉडी बारिश के पानी में तैरती हुई मिली। वर्षा के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी के अमला ने अगर रहायशी आबादियों से पानी की निकासी की होती तो ये हादसा रूनुमा ना होता। मोहल्ला राना टाउन इलाहाबाद के रहायशियों ने CO म्यूनसिपल कमेटी और दीगर अमला के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बंगा हयात में पेट्रोलिंग पुलिस शमसाबाद चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर चौधरी सुहेल बरकत कंबो ने टीम के हमरा मशकूक गाड़ियों की चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार को मशकूक जानकर रोका। इमदाद हुसैन से दौरान तलाशी 120 ग्राम चर्स बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम इमदाद हुसैन सकना भूमन शाह को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया है। कसूर के नवाही इलाका बोचके में गूंगी बहरी बीवी और 3 कमसिन बच्चों को कत्ल करने का मामला। मुलजिम आमिर नामी शख्स गिरफ्तार। आमिर ने दूसरी शादी के चक्कर में एक बेटे, 2 मासूम बेटियों और बीवी को कत्ल कर दिया था। बीवी के कत्ल से पहले 3 मासूम बच्चों को बादशाह तबी मौत का ड्रामा रचाकर दफन कर दिया गया था। थाना सदर पुलिस ने मुलजिम आमिर और उसके भाइयों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस के मुताबिक कत्ल का मुकदमा गूंगी बहरी सफिया के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया है, मगर मुलजिम फरार था। जलालपुर पीरवाला में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कारोबारी हजरात काम छोड़कर बारिश में नहाने लगे। मज़ीद जानते हैं एजाज़ अहमद चौगत्ता से। एजाज़, किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं बारिश को शहरी? हाँ जी बिल्कुल, रात भर से जो बूंदाबांदी का जो सिलसिला था वो शुरू था, लेकिन कुछ देर पहले जो है मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और जलालपुर पीरवाला में जो है शहरियों ने जो है कारोबार छोड़कर वो बारिश में एंजॉय करना शुरू कर दिया। और मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी जी बिल्कुल, हम कारोबार छोड़ के एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। जो सा कारोबार बिल्कुल मुतासर तो हो गया, बस बारिश अल्लाह की रहमत है, इसलिए हम एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। और म्यूनसिपल कमेटी से और इंतज़ामिया से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हर साल हर दफ़ा बारिश तो आती है, पर अल्लाह की रहमत बनकर फिर जो है ना गली मोहल्ले और जो है ना तालाब बन जाते हैं। जी जी, ये मूसलाधार बारिश हो रही है, आप क्या कहेंगे? जी बारिश हो रही है, हम बारिश में स्पेशली इंजॉय करने के लिए जलालपुर में आए हैं। और फसलों को तो नुकसान है, लेकिन फिर ये अल्लाह ताला की रहमत है, इसको तो हम कैसे छुटला सकते हैं। जी, इनका यही कहना है कि ये है तो अल्लाह ताला की रहमत, लेकिन फसलें भी ख़राब हो रही हैं और जो शहरी हैं उन्होंने कारोबार छोड़कर बारिश में एंजॉय करना शुरू कर दिया है। एजाज़ अहमद चौगत्ता, आपका बहुत शुक्रिया। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर उकाड़ा जफ़र इकबाल की सरबराही में जंदराका और घुगीरा में कैंप कायम कर दिया गया। 2 कश्तियाँ और 15 रेस्क्यू जवान सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। दूसरा कैंप रेस्क्यू की तरफ से गोगेरा में कायम किया गया है। भारत से 1,77,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अगले 24 से 48 घंटों में दरिया रावी में ननकाना, ओकाड़ा, साहिवाल मुतासर होने का इम्कान है। इंतजामिया और रेस्क्यू सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। दरिया रावी से मुल्हिका इलाकों के स्कूल में रेस्क्यू कैंप बनाए गए हैं। खानपुर की यूसी सरखेल के गांव गुलजार हकड़ू में बारिश का पानी जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया है। इलाका मकीन मैयत को दफनाने के लिए पानी में से गुजरने पर मजबूर हैं। मकीनों का कहना है कि घरों और कब्रिस्तानों में पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना है। आला हुकाम से अपील है निकासियात के इंतजाम करके जहनी अजियत से निजात दिलाई जाए। ज़िला इंतज़ामिया और बल्दिया हुकाम की मुबजना नाअहली और गफलत के बायस ओकाड़ा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ताफुन फैलने लगा है। साबरपिया टाउन में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के सामने सीवरेज का पानी खड़ा होने से तलबा बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार इंतज़ामिया और बल्दिया हुकाम को शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद किसी ऑफिसर ने हमारे हाल पर रहम नहीं किया। स्कूल के सामने सीवरेज का पानी खड़ा होने से इलाका मकीन बेशुमार बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं।
आपको बता रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया और बल्दिया हुकाम की मुबैना नाअहली और गफलत के बायस ओकाड़ा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ताफुन फैलने लगा है। साबरपिया टाउन में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के सामने सीवरेज का पानी खड़ा होने से तलबा बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। इलाका मकीनों का कहना है मुतादिद बार इंतज़ामिया और बल्दिया हुकाम को शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद किसी ऑफिसर ने हमारे हाल पर रहम नहीं किया। स्कूल के सामने सीवरेज का पानी खड़ा होने से इलाका मकीन बेशुमार बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। पेशावर बोर्ड के तहत जमात दहम के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान। साइंस ग्रुप में फ़रयाल राशिद और मुनज़्ज़ा आलम ने 1100 में से 1089 नंबर लेकर मजमूई तौर पर पहली पोजीशन हासिल की। मरियम बीबी, मिशाल सुबहान और सैयद हमाद अली शाह ने 1088 नंबर लेकर दूसरी। दरमरजान जरलख्त, फातिमा जरराल और कमल अख्तर ने बिलतरतीब 1087 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। आर्ट्स ग्रुप में सायरा गुल ने 1043 नंबर लेकर पहली पोजीशन ली। हाफसा इमामा सैयद 1030 नंबरों के साथ दूसरी। सईदा हलीमा मसूद 1004 नंबर लेकर साथ तीसरी पोजीशन हासिल की है। 80,044 तलबा व तालिबात ने इम्तहान में हिस्सा लिया। कामयाबी की शरह 84% रही। ओकाड़ा में बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज हैं। किसान इत्तेहाद की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। बिजली के बिल्स जला डाले। मुजाहिरीन का हुकूमत से बिजली बिल से इजाफी टैक्स फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। एहतजाजी रैली रिजवी चौक, मदीना चौक और पाकपतन चौक से होती हुई वापटा दफ्तर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। किसानों ने पाकपतन, कसूर, मुल्तान और ओकाड़ा रोड ब्लॉक कर दिया। वापटा दफातर का घेराव किया। किसानों ने एहतजाजी तौर पर बिजली के बिल जला डाले और टैक्स ना ख़त्म होने तक बिल अदा न करने का ऐलान किया। रैली की क़यादत मरकज़ी रहनुमा मियां मुस्तफ़ा भट्टू और मलिक इमरान जज ने की। किसान रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि खाद, बीज समेत दीगर अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अहमदाबाद रोड पर लगने वाले निजी फैक्ट्री में आग पर काबू पा लिया गया। मज़ीद जानते हैं सियालकोट से ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। सियालकोट अहमदाबाद रोड पर गुज़श्ता रोज़ निजी फैक्ट्री में आग लगने वाली आग पर रेस्क्यूज़ ने मुकम्मल काबू पा लिया। फैक्ट्री में लेदर जैक्ट्स और जूते बनाने का काम होता है। आग लगने के बायस बिल्डिंग का एक हिस्सा बशमूल 2 तहखाना, हाल और 4 मंजिलें मुतासर और अंदर मौजूद खाम और तैयार माल जल गया, जबकि बिल्डिंग में मौजूद दूसरे हिस्सा भी मुतासर हुए। रेस्क्यू 1122 की 24 फायर व्हीकल ने रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबद और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर नवीद इकबाल की सरबराही में ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग लगने के 16 घंटे बाद रेस्क्यू ने आग पर मुकम्मल काबू पा लिया, जबकि कूलिंग का अमल दोपहर तक जारी रहा। आग लगने की मुमकिन वजह शार्ट सर्किट बताई जा रही है। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक 1 अरब से ज़ायद का मालियाती नुकसान हुआ। रेस्क्यू 112 ने आग को चारों तरफ से काबू करके साथ मौजूद आबादी तक जाने से रोके रखा। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने भी जाया हादसा को दौरा किया, सूरत हाल का जायज़ा लिया। और सऊदी अरब में अरब नस्ल के नायाब तेंदुए के यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश, जिनको देखने में मुल्की और गैर मुल्की दिलचस्पी ले रहे हैं। सऊदी अरब के शहर अल अला में अरबी नस्ल के तेंदुए ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, जिनको जंगली हयात के रिसर्च अमीर सऊद अल फैसल सेंटर में रखा गया है। दुनिया भर में इन तेंदुओं की तादाद 200 से ज़्यादा है। अल अला में मुल्की और गैर मुल्की इन नन्हे नायाब नस्ल के तेंदुओं को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि पीटीआई सेंट्रल पंजाब के सदर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत ज़िमनी इंतख़ाबात के हवाले से अहम इजलास हुआ। मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इजलास में शिरकत की है। इजलास के बारे में आपको बता रहे हैं कि पीटीआई सेंट्रल पंजाब की सदर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत ज़िमनी इंतख़ाबात के हवाले से
ये अहम इजलास हुआ है। मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस इजलास में शिरकत की है। आपको बता रहे हैं कि PTI सेंट्रल पंजाब के सदर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अहम इजलास हुआ है। मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इजलास में शिरकत की है। PTI सेंट्रल पंजाब की सदर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ये इजलास हुआ है और इस इजलास में मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में शिरकत की है। PTI सेंट्रल पंजाब की सदर हैं यास्मीन राशिद, उनकी ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है जो कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से था और इस इजलास में मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शिरकत की है। IG खालिद महमूद की हिदायत पर ट्रेनिंग कॉलेज और मोटरवे पुलिस सेंट्रल 1 ने DIG महबूब असलम की ज़ेर निगरानी रोड यूज़र्स के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें पब्लिक सर्विस, हैवी ट्रांसपोर्ट और आम ड्राइवर्स के मेडिकल टेस्ट किए गए। MD रोड मास्टर फैसल जावेद शेख, सेक्टर कमांडर SP फैसल अकरम और डिप्टी कमांडेंट तैमूर खान समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर DIG महबूब असलम ने कहा कि तिब्बी लिहाज से मुकम्मल सेहतमंद ड्राइवर्स बेहतरीन तरीके से गाड़ी चला सकते हैं और दूसरों के लिए ख़तरे का सबब नहीं बनेंगे। ख़ास तौर पर पब्लिक सर्विस गाड़ियों के ड्राइवर्स का मुकम्मल फिट होना लाजमी होना है। मेडिकल कैंप में ड्राइवर्स के शुगर, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस और बिनाई के अलावा मुख्तलिफ टेस्ट तजर्बाकार डॉक्टर्स की निगरानी में किए गए। इस मौका पर ड्राइवर्स को फ्री अद्वियात भी फराहम की गई हैं। इसी हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं। डायरेक्टर जनरल LDA आमिर अहमद खान की हिदायत पर शोबा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स के अमले की 7 गैरकानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ शहबाज कासमी से। शहबाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल LDA आमिर अहमद खान की हदायत पर LDA की कार्रवाई शोबा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के अमले ने 7 गैरकानूनी स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई करके ऑपरेशन किया है। LDA की हदूद में किसी भी किस्म की गैरकानूनी तमीरात सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गैरकानूनी स्कीमों और गैरकानूनी तमीरात के खिलाफ भरपूर एक्शन जारी रहेगा, ऐसा कहना है DG LDA आमिर अहमद खान का। शोबा प्राइवेट हाउसिंग अमले ने जिन स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई की है इनमें जो शामिल है, इनमें ईटन कनाल विलास, आफ्ताब होम्स, नुमान ब्लॉक, नेस्पाक, अल नसर होम्स, चनाल बाग और इनके अलावा दीगर शामिल हैं। हाउसिंग स्कीम के खिलाफ कार्रवाई की है। ऑपरेशन के दौरान ज़ेरे तमीज़ सड़कें, दुकानें मस्मार कर दी हैं और सोसाइटी के ऑफिस भी सर पर मोहर कर दिए गए हैं, जिसकी निगरानी डायरेक्टर स्टेज मैनेजमेंट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम शाहद नईम ने की है। जी शहबाज कासमी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं कि दकी के इलाके रबात में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात के दौरान खातून और 6 साला बच्चा समेत 3 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं। कातिल और उसकी अहलिया को पुलिस ने कोयटा फरार होते हुए कचलाक से गिरफ्तार कर लिया है। दकी के इलाके में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात सामने आई है। खातून और बच्ची समेत 3 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं। SHO मोहम्मद शरीफ मूसा खैल के मुताबिक वाक़या गुज़िश्ता शब पेश आया है। तीनों अफराद को घर के सहन में कत्ल कर दिए गए हैं। कत्ल होने वालों में सैफुल्ला, उसकी अहलिया सादिया और 3 साला बच्चा एहसानुल्लाह अकवाम मोहम्मद हसनी बलोच शामिल हैं। SHO के मुताबिक सैफुल्ला को गोली मार दी गई है। अहलिया और बच्चे को गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया गया है। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। मकतूल सैफुल्ला और कातिल वक्कास आपस में चचाजाद हैं, जो कि 2 महीने कबल सिंध के इलाके ज़िला सांगड़ से दकी आए थे और मुकामी ज़मींदार के साथ बतौर किसान काम कर रहे थे। कातिल और मकतूल एक ही घर में ख़ानदान के दीगर अफराद के हमरा रहाइश पजीर हैं। कातिल वक्कास और उसकी अहलिया वारदात के बाद दकी से मुसाफिर वैगन में कोयटा फरार हो रहे थे, जिन्हें पुलिस ने कचलाक से गिरफ्तार कर लिया है। कातिल ने कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया है और कत्ल में इस्तेमाल होने वाले आले बंदूक को मुलजिम की निशानदही पर बरामद कर लिया गया है। वजह अनात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। लाशें ज़रूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई हैं। दकी पुलिस ने तहरीक कत्ल केस का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है।
यहाँ आपको बताएं कि दरियाए रावी में भारत से छोड़ा जाने वाला पानी जसर पर पहुंचने पर 48,360 क्यूसेक रह गया। लाहौर गुज़िश्ता रोज़ जसर के मुकाम पर पानी का बहाव 63,000 क्यूसेक से जायद था। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 29,317 क्यूसेक है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हाफिज़ उस्मान टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हाफिज़ उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरियाए रावी में भारत से छोड़ा जाने वाला पानी जसर पर पहुंच गई 48,360 क्यूसेक रह गया, जबकि गुज़िश्ता रोज जसर के मुकाम पर पानी का बहाव 63,000 क्यूसेक से जायद था। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 29,317 क्यूसेक है। बजाय हेड बल्लोकी में पानी की आमद 36,805 क्यूसेक है और इखराज 10,000 क्यूसेक है। संघाई के मुकाम पर पानी का बहाव जो है वो 547,000 और इखराज 8,797 क्यूसेक है। हेड सलमानकी पर पानी की आमद जो है वो 15,175 और इखराज जो है 405 है। इस्लाम बिराजी पर पानी की आमद जो है 1996 क्यूसेक है और इखराज जो है 713 क्यूसेक है। हाफिज़ उस्मान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। टंडवाला यार बकेरा बाईपास के करीब सेंड मुकामी स्कूल में मुबैना खुदकुशी का वाक़या। थाना भी सेक्शन पुलिस ने लाश अस्पताल में मुंतकिल कर दी है। इस मौका पर लाहिकीन का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। सादकाबाद में भोंग रोड पर मुलजमान की हाईएस वैन पर फायरिंग, खातून जख्मी, दीगर अफराद ने करीबी बस्ती में छुपकर जान बचाई। पुलिस के मुताबिक वाक़या दरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। मुलजमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सादकाबाद में भोंग रोड पर मुलजमान की हाईएस वैन पर फायरिंग हुई है, खातून जख्मी हुई हैं, दीगर अफराद ने करीबी बस्ती में छुपकर अपनी जान बचाई। पुलिस के मुताबिक वाक़या दरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सांगड़ के इलाका झोल में नामालूम मुलजमान की फायरिंग से बुजुर्ग शहरी जख्मी, मुलजमान फरार होने में कामयाब। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सांगड़ के इलाके झोल में नामालूम मुलजमान की फायरिंग से बुजुर्ग शहरी जख्मी हो गया है। मुलजमान फरार होने में कामयाब। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सादकाबाद में बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज बन गए। किसानों ने शदीद नारेबाजी की। सईद मुस्तफ़ा ने कहा कि 50,000 रुपये के बिल में 1 लाख से ज़्यादा टैक्स है, कैसे अदा करें, इजाफी टैक्स फौरी ख़त्म किया जाए। जहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में जामिया बरकातुल उलूम नक्शबंदिया रिजविया में महाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा और सालाना शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। बरकातुल उलूम नक्शबंदिया रिजविया मुगलपुरा में महाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सालाना शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। साहबजादा पीर सैयद अरशद हुसैन शागिर्देज़ी के ज़ेर इंतज़ाम कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी पीर सैयद हसनैन अली शागिर्देज़ी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया घुमन के शरीफ थे। पीर शब्बीर अहमद शफी निज़ामी की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ कारी मोहम्मद हबीबुर रहमान चिश्ती ने तिलावत कलाम पाक से किया। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की सआदत मोहम्मद सलीम हाशमी और साहबजादा सैयद यूसुफ शागिर्देज़ी ने हासिल की। पीर मोहम्मद सिद्दीक नक्शबंदी की ज़ेर सदारत मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में अल्लामा बिलाल चिश्ती फरीदी ने नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। अल्लामा बैरिस्टर साहबजादा सैयद मोहम्मद वसीमुल हसन शाह नकवी हाफजाबादी ने शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से खिताब किया और वाक़या करबला सुनाकर हाज़रीन महफिल का ईमान ताज़ा किया। सालाना शहादत
इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस में पीर सैयद जवाद हुसैन शाह गर्देजी, मोहम्मद अशरफ मिनहास, कारी मोहम्मद अनवर नक्शबंदी, मोहम्मद यासीन मसूदी, फारूक खान, मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी, शाहिद जमील, हाजी इजाज समेत शहरियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर सलाम पढ़ा गया। हाज़रीन महफिल के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम था। सूबाई वज़ीर लेबर अंसर मजीद खान की ज़ेर सदारत पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन का इजलास हुआ, जिसमें कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी हुमैरा इकराम, वाइस कमिश्नर तारिक महमूद समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर ने ज़ेर इल्तवा मनसूबों से मुतालिक रिपोर्ट तलब की। उन्होंने कहा कि गवर्निंग बॉडी से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट्स को फौरी मुकम्मल करने के लिए लाहमल तश्कील दिया जाए। सूबाई वज़ीर ने हुक्म दिया कि मजदूर कार्ड समेत लेबर वेलफेयर के तमाम प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया जाए। सरगोदा, फैसलाबाद और तोनसा में ज़ेर तामीर सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की तामीर से मुतालिक पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया। मनसूबों में रद्दोबदल की मंजूरी गवर्निंग बॉडी से हासिल की जाएगी। सूबाई वज़ीर अंसर मजीद ने कहा कि गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बगैर किसी मनसूबे में तब्दीली नहीं आएगी। हमारी हुकूमत मजदूर दोस्त है, मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अमली काम किया जाएगा। PTMA की जानिब से वज़ीर आला ऑफिस में तकरीब का इनेकाद। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही थे। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने PTMA की तरफ से जदीद गाड़ियाँ, आलात और मशीनरी रेस्क्यू 1122 के हवाले की। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने गाड़ियों के कागजात और चाबियाँ DG रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर के हवाले की। फैसल फरीद ने वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को जदीद तरीन गाड़ियों, आलात और मशीनरी के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबा पंजाब में किसी जगह नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 को जदीद गाड़ियों, आलात और मशीनरी से लैस किया गया है और आज रेस्क्यू 1122 ने एक और संग मील उबूर किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में PTMA और रेस्क्यू 1122 पेशा वराना खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे साहब का दौर में लगाया गया पौधा आज तनावर दरख्त बन चुका है। डेरा इस्माइल खान में भी तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दामात। शहर समेत नवाही इलाकों में फ्री दाखिला मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के अहकामात की रोशनी में सूबे भर के सरकारी स्कूलों में फ्री दाखिला मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, जिसका मकसद सरकारी स्कूलों की अहमियत को उजागर करना, तालीम को आम करना और गरीब घराने के बच्चों के लिए तालीम के हसूल के लिए आसानियाँ पैदा करना और सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाना है। उसी सिलसिले में डेरा इस्माइल खान के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मुसर्रत हुसैन के हुक्म पर शहर और उसके नवाई इलाकों समेत गुमल कलां के हाई स्कूल के हेड मास्टर लियाकत फरीद दुरानी ने अपने स्टाफ समेत मुतलका इलाके में घर घर जाकर बच्चों और उनके वालिदैन को सरकारी स्कूलों में मुफ्त तालीम और दीगर सहूलियात के मुतल्लिक़ आगाह किया। हर किस्म की सहूलत मौजूद है। एक सीनियर मौजूद सारे पर ठीक है पुत्र। कल मतलब इंशाल्लाह बता अगर आज टाइम मिल रहा है तो आज आएंगे, नहीं तो कल जरूर ठीक है। दरिया रावी में पानी के बहाव की सूरत हाल। सैलाबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। PTMA के मुताबिक दरिया रावी में जसर के मुकाम पर पानी की सतह 45,720 क्यूसिक है। शाहदरा के मुकाम पर पानी की सतह 29,317 क्यूसिक, साइफन के मुकाम पर पानी की सतह 29,890 क्यूसिक, हेड बलोकी में पानी की सतह 15,700 क्यूसिक है। तर्जमान PTMA का कहना है कि सैलाब के खतरे के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। रावी से मुंसलिक अजला में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम हैं। दरिया रावी में पानी का बहाव अभी तक मामूल के मुताबिक है। DG खान और राजनपुर में रिलीफ ऑपरेशन मुसलसल जारी है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब और DG PTMA रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। सैलाब ज़दगान को खाने पीने, इलाज मुआवजे समेत ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उमरकोट की तहसील कंडरी में बदअमनी उरूज पर वारदातों में होशरुबा इजाफा। गुज़िश्ता रात स्टेशन चौक पर पेस्टिसाइड डीलर हाजी निसार अहमद पनहोर के घर के बाहर लगी पानी की मोटर ग्रिल समेत चोरी। मुख्तलिफ मकामात पर होने वाली मजीद चोरियों के खिलाफ इलाका मकीनों और दुकानदारों का एहतजाज।
मुजाहिरीन का कहना था कि कंट्री में आए रोज़ चोरियाँ होने लगी हैं, शहर चोरों के रहमो करम पर है, पुलिस की तरफ से कोई भी मौसर कदम नहीं उठाया जा रहा। इंतज़ामिया नोटिस लेकर मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करके कंट्री का अमन बरकरार रखे। बिहाड़ी में बच्चों को स्कूल छोड़ने वाला रिक्शा तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल से टकराने के बाद बेकाबू होकर ज़िया शहीद रोड पर वाक़या नाश्ता पॉइंट के बाहर रोड पर लगे ग्रिल ऑयल के कड़ाहे से टकरा गया। रिक्शा सवार मुस्लिम टाउन के रहायशी डिविजनल पब्लिक स्कूल के तलबा बहन भाई 8 साला अरफा और 5 साला अबू बकर गर्म ऑयल गिरने की वजह से झुलस के, जिनको रेस्क्यू 1112 ने तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। शहरियों नवाब अली, इरफान, अब्दुर्रहमान, शहजाद, जहान, शफीक, मुनव्वर का कहना है कि इंतज़ामिया की मुबैना गफलत के सबब हादसात में इजाफा हो रहा है। गुजरांवाला में नौजवान के कत्ल और मुबैना पुलिस मुकाबले की फुटेज सामने आ गई। मुलजमान ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल किया। मुलजमान का डॉल्फिन फोर्स ने ताक़ुब किया और मुलजम पर फायरिंग की। FIR में लिखा गया है कि मुलजम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ है। पीर महल में मुल्तान रोड 25 पुल पर किसानों का बिजली बिल्स में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया, गाड़ियों की कतारें लग गईं। बिजली बिल कम करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि महंगाई के इस दौर में 2 वक्त की रोटी पूरी करें या बिजली के बिल दें। अगर बिल में इजाफा वापस ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। कोटला अरब अली खान में बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। आपको बता रहे हैं कि कोटला अरब अली खान में बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। जाफराबाद में गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन का मुतालबात के हक़ में एहतजाज। गवर्नमेंट हाई स्कूल सोहबत खान गोला से पुरअमन रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने कहा कि तरक्की का हमारा हक़ है। हुकूमत बलूचिस्तान से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी तौर पर हमारे जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। बसौते दीगर हमारा एहतजाज सूबे भर में जारी रहेगा। सोहबतपुर की तहसील फरीदाबाद में बदअमनी के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज बन गए। नेशनल पार्टी के नायब सदर रुस्तम खान खोसा की सरबराही में धरना दिया गया और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। खबरें और भी हैं लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तिल्हार और गिरदनवा में डायरिया और मलेरिया तेज़ी से फैलने लगा। आज भी 116 मरीज़ रूरल हेल्थ सेंटर में लाए गए जिनमें ज़्यादातर बच्चे थे। मुख्तलिफ देहात में 50 से ज़ायद बच्चे डायरिया में मुब्तला पाए गए। हालिया बारिशों के बायस बीमारी में इजाफा हुआ है। इंतज़ामिया की तरफ से ताहाल स्प्रे नहीं किया गया। और यहाँ आपको बताएं लेस्को में स्टाफ की कमी के बायस काम मुतासिर होने लगा है। आपको बता रहे हैं कि लेस्को में स्टाफ की कमी के बायस काम मुतासिर होने लगा है। मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ मुबशर अली जंजवा से। मुबशर, सारिफिन को किस तरह की मुश्किलात का सामना है लेस्को में स्टाफ की कमी की वजह से? ये देखें जी, जो 11 kV या LT लाइन पे जो फॉल्ट आता है उसकी दुरुस्तगी के लिए जो लेस्को हुकाम के पास हल्का सब डिवीजन है, वहाँ पे स्टाफ की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। मतलब अगर LS है तो लैंडमैन नहीं है, अगर लैंडमैन है तो उसके साथ हेल्पर नहीं है। अगर ये तीनों चीजें अगर एक सब डिवीजन में मौजूद हैं तो अगर 60,000 से अबव कंज्यूमर एक सब डिवीजन में है तो 1 या 2 LS है, जिसकी वजह से जो साइलिन की जो शिकायत है उनका फिलफॉल अजाला नहीं किया जा रहा। मतलब जो लेस्को के 4 सर्कल हैं ऑपरेशन के, एक GSO एक GC है, तमाम के तमाम में जो है ना शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से जो है ना मुश्किलात का सामना देखने में आ रहा है। जी मुबशर जो अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
ठट्ठा के साहली इलाकों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। साहली इलाकों में बारिश के बाद सेम नालों में तूफ़ानी पानी मुकामी आबादी में दाखिल होने लगा है। मुतादिद गाँव ज़ेर आब आ गए हैं। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बन गई है। मुतासरीन का मुतल्लिका आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। आपको बता रहे हैं कि ठट्ठा के साहली इलाकों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। आपको बता रहे हैं कि साहली इलाकों में बारिश के बायस सेम नालों में तूफ़ानी पानी मुकामी आबादी में दाखिल होने लगा है। FIA साइबर क्राइम की बड़ी कार्रवाई। वफाकी वजारत दाखिला की जाली वेबसाइट बनाने में मुलव्विस मोहम्मद आकिफ नदीम नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि FIA साइबर क्राइम की बड़ी कार्रवाई। वफाकी वजारत दाखिला की जाली वेबसाइट बनाने में मुलव्विस मोहम्मद आकिफ नदीम नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको इस अहम कार्रवाई के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। ये FIA साइबर क्राइम की अहम कार्रवाई सामने आई है। FIA साइबर क्राइम की बड़ी कार्रवाई। वफाकी वजारत दाखिला की जाली वेबसाइट बनाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अदील अहमद से। अदील, क्या मकसद था इन मुलजमान का ये वेबसाइट बनाने का? जी बिल्कुल इसी तरह है जी। FIA साइबर क्राइम सरपर इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई सामने देखने में आई है। वफाकी वज़ारत दाखिला की जाली वेबसाइट बनाने में मुलव्विस मुलजिम मोहम्मद आकिफ नदीम को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम वफाकी वज़ारत दाखिला की जाली वेबसाइट बनाने में मुलव्विस था। मुलजिम जाली वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए आम शहरियों को काले शीशों के जाली परमिट जारी करने में मुलव्विस था। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और साथ ही साथ मुकदमे की तफ्तीश भी जारी है। जी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दिल अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं कि फिरोज वटवा में मोहसिन इकबाल बग्गड़ की तरफ से क्रिकेट टूर्नामेंट जिला भर से टीमों की शिरकत। जीतने वाली टीम को इनाम दिया गया। मज़ीद जानते हैं फराज अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। साबिक वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी नौजवान क़यादत चौधरी मोहसिन इकबाल बग्गड़ की तरफ से काली शान चौधरी मोहम्मद असलम बग्गड़ मेमोरियल फ्लडलाइट टेंस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिताह चौधरी इकबाल बग्गड़ ने किया। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों के खिलाड़ियों में आज़ादी फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहसिन इकबाल बग्गड़ ने टी शर्ट और पोजीशन होल्डर टीमों को नगद कैश प्राइज से हौसला अफजाई की। टूर्नामेंट में शरीक क्रिकेट टीमों के तमाम खिलाड़ियों ने भरपूर जदोजहद करके टूर्नामेंट को चाँद चाँद लगा दिए और शहरियों को एक खूबसूरत दोस्ताना माहौल देने में हमारी मामनत की। हम इंशाल्लाह इस विज़न पर कायम है कि नौजवान गली कूचों की जीनत नहीं है बल्कि खेल के मैदानों की जीनत हुआ करते हैं। तकरीब में शरीक मेहमान मलक सरमद मुख्तार चौधरी अब्दुल हमीद भट्ट मियाँ नुमान आप दुबई मास्टर सफदर हैदरी मियाँ नुमान चौधरी सरफराज बग्गड़ शेख नुमान तारक सरफराज बूटा फ़ख्र फिरोज वटवा समाजी रहनुमा मियाँ सैफ तनवीर मुगल चौधरी दिलनवाज बग्गड़ साहबजादा मियाँ फ़ख्र मलक वकार समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने खिलाड़ियों में टी शर्ट तकसीम किया और चौधरी मोहम्मद मोहसिन इकबाल बग्गड़ को कामयाब टूर्नामेंट के इनेकाद करवाने पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और वाले अना मोहब्बत का इजहार करते हुए भरपूर अंदाज में सराहते हुए कहा चौधरी मोहसिन इकबाल फेस्टिवल का इनेकाद। कैमरामैन फराज अहमद मुगल की रिपोर्ट आपने देखी। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।